हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज रिंग। रिंग क्या होता है? लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आर एक हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया, इज सेट टू बी ए रिंग इफ, सबसे पहली कंडीशन है आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। सेकंड कंडीशन ये है कि आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए सेमी ग्रुप। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होने का मतलब है कि यार एडिशन के विद रिस्पेक्ट में इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज है? वेरी फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एज यू नो। सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी। थर्ड वन इज existence of identity, and fourth is existence of inverse, and fifth is commutative property। मीन्स आर एडिशन के विद रिस्पेक्ट में इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे आर एडिशन के विद रिस्पेक्ट में क्या है? अबेलियन ग्रुप। सेमी ग्रुप में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस आर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरह के होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, A डॉट B प्लस C इसके इक्वल आना चाहिए AB प्लस AC। मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, A प्लस B डॉट C इक्वल होना चाहिए A डॉट C प्लस B डॉट C। यहाँ बच्चों डॉट आएगा, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर R इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं R इज रिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 बाइनरी ऑपरेशन। अब उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ ए रिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे रिंग के एग्जांपल। टाइप्स ऑफ ए रिंग में सबसे पहले हम करेंगे कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। Commutative ring means for all AB belongs to R, A dot B is equal to B dot A means R multiplication के with respect में commutative law को क्या करे? satisfy करे। R multiplication के with respect में commutative law को satisfy करे। R addition के with respect में तो करता ही है, क्योंकि addition के with respect में abelian group बनता है। अब इसके एडिशन में मींस अगर R इस प्रॉपर्टी को भी इन प्रॉपर्टीज के साथ इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी में मींस फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, 1 dot A is equal to A dot 1 मीन्स R के सभी एलिमेंट्स के लिए 1 डॉट A के बराबर आना चाहिए। 1 डॉट A करें या A डॉट 1 करें, ठीक है। मीन्स
1 कहाँ जाना चाहिए, R में जाना चाहिए। ठीक है, मींस R को मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में क्या मिले, यूनिटी मिले। इन प्रॉपर्टीज के एडिशन में अगर R इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं R इज ए रिंग विद यूनिटी। अंडरस्टैंड? तो अब हम इसके बाद करेंगे रिंग के एग्जांपल। रिंग का एग्जांपल हमने एक ये सेट लिया, इंटीजर्स का सेट 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ये हमने इंटीजर्स का सेट लिया है। इसको रिंग कब कहेंगे, अगर ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर ले। तो चेक करते हैं कि R एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है। तो बच्चों आपने ग्रुप में किया था कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है। कैसे? क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। दो इंटीजर्स का सम इंटीजर आता है, यस। कोई भी दो इंटीजर लो, उनका सम क्या आएगा, m + n इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में इंटीजर्स आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन के विद रिस्पेक्ट में इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, 0। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, a का इनवर्स क्या होगा, -a। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। उसके बाद है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। वी नो दैट a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। तो ये सेट एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप तो बन गया। अब उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनता है या नहीं बनता। मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप का मतलब है एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मींस a.b किन्हीं भी दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट क्या इंटीजर आती है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c हमेशा होता है ये। तो इस सेट में मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में भी इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में भी क्या बन गया, सेमी ग्रुप बन गया। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा ये सेट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोई भी तीन इंटीजर ले हम, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c ऐसा होता है। कोई भी दो लो, तीन इंटीजर लो, 2 × 3 2 × 5, इसे सोल्व करेंगे 2 × 8 16 और इधर सोल्व करेंगे 6 + 10 16। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी कुछ कोई भी इंटीजर ले लो, 2 8 7। तो 2 + 8 डॉट 7 इज इक्वल टू 2 डॉट 7 प्लस 8 डॉट 7। तो इसको सोल्व करो, 10 × 7 70, 14 प्लस 56 70। तो इंटीजर्स के सेट ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई किया। तो ये इंटीजर्स का सेट जिसको हमने r से डिनोट किया है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। अब क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स ये क्या रिंग बनता है या नहीं बनता। तो वही चीजें चेक करो कि सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है, बनता है। मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनता है, ये भी बनता है। और रियल नंबर्स का सेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ऑल्सो सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो रियल नंबर का सेट भी क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा।
अब हम चेक करते हैं कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हमने ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये रिंग बनेगा या नहीं बनेगा? तो चेक कीजिए सबसे पहले कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नेचुरल नंबर का सब नेचुरल नंबर आता है, यस। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं नेचुरल नंबर। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जीरो इस सेट में नहीं है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या बनेगी? जीरो मींस नेचुरल नंबर में मैं क्या ऐड करूंगी वही नेचुरल नंबर आता है, तो जीरो होगा वो नंबर, लेकिन जीरो इस सेट में नहीं है। तो ये सेट एडिशन के विद रिस्पेक्ट में ग्रुप, अबेलियन ग्रुप नहीं बनता, तो ये सेट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग्स नहीं है। तो बच्चों अब हम एग्जांपल करेंगे कम्यूटेटिव रिंग का और रिंग विद यूनिटी का। कम्यूटेटिव रिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। अब ये हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर, ये हमने आपको बता दिया था कि ये रिंग बन जाता है। अब हम चेक करेंगे क्या ये कम्यूटेटिव रिंग बनता है। फॉर एवरी टू इंटीजर ab इज इक्वल टू ba, या z भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, या हमने सेट को r डिनोट किया तो हम r भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो ये इंटीजर्स का सेट क्या बन जाएगा? रिंग कम्यूटेटिव रिंग। क्या बनेगा? कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट है रिंग विद यूनिटी। हम चेक करते हैं क्या ये सेट के पास यूनिटी है, मींस वन क्या इसके अंदर है वन, मींस वन डॉट ए इज इक्वल टू ए और इक्वल टू a डॉट 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, और ये वन कहाँ जाना चाहिए? r में जाना चाहिए। तो वन जा रहा है इसके अंदर, वन यस जा रहा है, तो इंटीजर्स का सेट क्या बन जाता है? रिंग विद यूनिटी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स का सेट क्या बनता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। रियल नंबर्स का सेट रिंग विद यूनिटी बनता है या नहीं? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव रिंग बनता है या नहीं बनता? रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि a डॉट b b डॉट a के इक्वल हमेशा ही होता है रियल नंबर में। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। और उसके बाद रिंग विद यूनिटी, रियल नंबर में वन होता है, यस वन होता है, तो रियल नंबर्स का सेट भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनता है। तो बच्चों ये था हमारे पास रिंग और टाइप्स ऑफ रिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर और इंटीग्रल डोमेन। थैंक यू।